हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम मैथ को कंटिन्यू करते हैं आर एस अग्रवाल वाले को, जिसको हमने काफ़ी दिन से छोड़ रखा था। इसमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं और एक स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कहता है मिन्नल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखो भाई, इसका जो सिप्पी है वो 2.5 लाख रुपए है, यानी कि इसने 2,50,000 रुपये में कार खरीदी। अगर हम इसको रेशियो में लिख दें तो 3,48,000 रुपये में इसने कार को बेच दिया। ठीक है भाई, तो ये तो इसकी 2.5 लाख रुपये तो इसकी सिप्पी हो गई और ये इसकी एसपी हो गई। अब अगर 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं तो हमारे पास रेशियो में, सॉरी, इसमें 4 जीरो आएंगे यहाँ पे। 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं तो ये 250 बचता है, ये 348, यानी कि 250 रुपये में तो खरीदी गई और 348 में बेची गई। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 98 का। सिप्पी या कॉस्ट प्राइस क्या है? 250। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काट दो, 5 से काटो, 2 पे जाएगा और इसको काटेंगे तो 19, 5 और 5 में 45, 5.19.6। 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 39.2%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 39.2%। तो ये था क्वेश्चन भी। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। यानी कि 12 वस्तुएं P रुपए में इसने खरीद ली और 8 वस्तुएं P रुपए में इसने बेच दी। तो अगर हम निकालें तो P वस्तुएं 12 में खरीदी, 12 वस्तुएं P में खरीदी और 8 में बेची। ठीक है भाई, तो हम इसकी यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम आता है 24, तो 24 से इसको गुणा कर दो और 24 से इसको गुणा कर दो, तो ये तो 2 पे जाएगा और ये 3 पे। यानी कि यहाँ पे 2 रुपए में की तो चीज़ खरीदी और 3 रुपए में बेच दी। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। खरीदी कितने में थी? 2 रुपए में। यानी कि सिप्पी क्या है इसका? सिप्पी क्या है इसका? 2 रुपए। और प्रॉफिट क्या है इसका? 1 रुपये। तो प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकालते हैं, यानी कि 1/2 गुणा 100। इसको जब काटते हैं तो आंसर आता है 50, यानी 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखो, क्वेश्चन में क्या कहता है? 891 रुपये में बेचा, यानी एसपी 891, 1/10 का लाभ कमाया। प्रॉफिट हुआ वो 1/10 हुआ, यानी कि 10 रुपए की चीज़ पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ भी। तो यहाँ से सिप्पी तो अगर हम निकालें तो वो तो होगी 10 और एसपी 10 और 1 11, एसपी हो गई 11। ठीक है, अब 11 हो गए एसपी, और वैसे एसपी कितनी दे रखी है? 891, यानी 11 यूनिट की वैल्यू है 891। जब इसको काटते हैं तो 11 8 88 और 11 एकम 11, यानी कि 81 रुपये हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। हमें कितने यूनिट की निकालनी है? 10 यूनिट की, क्योंकि सिप्पी क्या है? 10 ही है। तो 10 यूनिट की निकालनी है, तो सिप्पी हमारे पास हो जाएगी 81 गुणा 10 बराबर 810। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 810। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2010 में आया हुआ है। इसमें कहता है एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे
इससे 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए और 70 का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर पे बेचे। देखो कैसे करना है इसको, कैसे करना है इसको। इसने कहा कि 26 किलोग्राम चावल थे और वो 2470 रुपये में खरीदे, ठीक है। अब 70 रुपये का लाभ कमाना है तो 70 और जोड़ दो इसमें, यानी कि 2540 रुपये में बेचने, 2540 रुपये इसको कमाने हैं, ठीक है। 26 किलोग्राम बेच, लेकिन ये कहता है 10 किलोग्राम ऑलरेडी खर्च बेच चुके हैं 110 के हिसाब से, तो 10 किलोग्राम को 110 से गुणा कर दो, यानी कि 1100 रुपये के चावल ये पहले ही बेच चुका है, ठीक है। 1100 रुपये के, जब 2540 में से 1100 घटाते हैं, 1100 घटाते हैं तो आंसर आता है हमारे पास कितना भाई, 1440, यानी कि 1440 रुपये में बेचने बाकी चावल। चावल कितने हैं, चावल 26 टोटल थे, 10 बेच चुका, तो 26 में से 10 घटाएंगे तो 16, यानी 16 किलोग्राम चावल है। अब 16 किलोग्राम चावल को 1440 रुपये में बेचना है तो 16 से काट दो, 16 9 144, यानी कि 90 रुपये की दर से बाकी चावल बेचने होंगे। ये इसका आंसर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी पेंसिल 1.75 रुपये प्रति बेचने 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है, देखो भाई कितनी पेंसिलें हैं ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे कि 2.50 प्रति पेंसिल की बेचने पर 110 का लाभ हुआ भाई, ठीक है, 2.50, ठीक है, और 1.75 की दर से बेचने पर हानि होती है। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो हमारे पास 75 पैसे इनका डिफरेंस आ रहा है सर, 25 50 75, 0.75 इनका डिफरेंस है। यानी कि लाभ कमा रहे थे जिस रेट से और हानि कमा रहे हैं जिस रेट से, उनमें 0.75 का डिफरेंस। और प्रॉफिट और लॉस में किसका डिफरेंस है। अब इस केस में क्या होगा कि 110 का तो लाभ हुआ था और 25 की हानि हुई थी, तो हानि को माइनस से डिनोट करते हैं, तो 110 माइनस 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा 165। अब हमें निकालना है कि कितनी पेंसिलें थी, तो 0.75 को इससे डिवाइड कर दो। 0.75 को जब इससे डिवाइड करते हैं तो 7 का पहाड़ा पढ़ो भाई, पॉइंट को हटा दो और 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। 0.75 ये पॉइंट को हटाया हमने, ठीक है। अब इसको काटो 25 से, 25 चौका 100, 25 3 75, 3 से काटो, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 55 को 4 से गुणा कर दो 220। 55 को जब 4 से गुणा करते हैं तो आंसर आ जाता है 220, यानी कि 220 पेंसिलें थी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाए, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे और उसे 20% का लाभ हुआ तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। देखो भाई इसमें हम एलिगेशन लगाते हैं, घोड़ा को 20% लाभ पे बेचा और गाड़ी को 10% हानि पर, और कुल सौदे में 2% का लाभ है, तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12। जब इनका रेशो निकालेंगे तो 4 3 12, 3 चौक 12 और 3 सिंह 18, 2 से और काट लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2 3 का रेशो आ गया, 2 और
3 का रेशियो आ गया। अब ये कहता है घोड़ा और गाड़ी, ये तो हो गई गाड़ी की कीमत और ये हो गई घोड़े की कीमत। ये तो घोड़े की और ये गाड़ी की, 2 तो घोड़े की हो गई और ये गाड़ी की 3। साले ने कर दिया सारा सत्य। चलिए भाई देखते हैं आगे, बीच में कॉल आ गई थी तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए देखते हैं। अब 2 रुपए का तो घोड़ा और 3 रुपए की गाड़ी, टोटल कितने हो गए 5 रुपए। और टोटल खरीदे कितने में थे 20,000 में भाई। 5 से काटते हैं, 5 चौक 20 यानी कि 4,000 एक यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो घोड़े की निकालनी, तो घोड़े की यूनिट कितनी थी 2, तो 2 यूनिट थी घोड़े की, 4,000 एक यूनिट की वैल्यू थी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 वैल्यू आ जाएगी इसकी, राइट आंसर आ जाएगा 8,000। तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी को 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखो भाई, चाय के मूल्य में 10% की कमी होगी तो पहले 22,500 रुपये में चाय खरीदता था, ठीक है। तो इसका 10% निकाल लो क्योंकि कमी हुई है 10% की, यानी कितने रुपए की कमी हुई। तो जब इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2250 रुपये, यानी कि 2250 रुपये बचा पा रहा है। और इस 2250 से वो कितने किलोग्राम अधिक चाय खरीद रहा है? 25 किलोग्राम। तो चाय का नया मूल्य निकल के आ जाएगा यहाँ से, 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद पा रहे, कितने? 2250 रुपये से। यानी कि 2250 रुपये को अगर हम 25 से डिवाइड कर देते हैं तो चाय का मूल्य आ जाएगा। तो 25 नौमा 225 और 0 90, यानी कि 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चाय बिके। तो ये था इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे इसका विक्रय मूल्य कितना होता? देखो भाई, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेच दी, लॉस हो रहा है 25% का, तो 25% का फ्रैक्शन बनाओगे तो हो जाएगा कितना? 25% हानि पर बेच दी, ठीक है। यानी कि 25% का लॉस हो रहा है तो 75% रुपये में बेची है उसने, ठीक है। तो 75% रुपये में बेची है, टोटल 100% होते हैं, 25 का लॉस हो गया, 75 में उसने बेच दी। यानी कि 75% की जो वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है 6750 रुपये। अब इसको यहाँ से काट लेते हैं भाई, 25 से काट लो आप। 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 का 150, 25 7 100, 270, 3 से काटेंगे 90, ठीक है। तो ये हो गया 90 रुपये एक यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू। लेकिन 15% लाभ पर बेचना है, यानी कि 100% तो टोटल मूल्य था, 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115% पे बेचना है हमें। और 1% की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 90, यानी कि 115 को 90 से गुणा कर दो, 0 9 5 45, 4 9 और 4 13, 1 और 1 10, यानी 10,350 रुपये है इसमें। हाँ 10,350, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह इस अप्रोच से हम इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% की हानि पर सी को बेचता है, सी इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान करता है। ए इसे कितने रुपए में खरीदा? देखो, ए किसी वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि ए और बी का अगर हम रेशियो निकालें तो 15% लाभ अगर हो रहा है हमारे पास
तो इसको करेंगे 115/100 और काटेंगे तो 23/20, यानी कि 20 रुपये की चीज़ 23 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो इनका रेशो निकाल लेते हैं, ए, बी और सी। 20 रुपये की चीज़ 23 रुपये में बेच दी। ठीक है, और बी ने सी को 10% की हानि, यानी कि 90/100। 10% की हानि मतलब 90/100 काटते हैं तो 0 से 0 कट जाता है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ और 9 रुपये में बेच दी। ठीक है, इस तरह से अगर इनका रेशो निकालते हैं A/C का, तो ये तो आ जाता है 200। A/C का अगर हम रेशो निकालते हैं A/C का, तो ये तो आ जाता है 200। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 3×9 207, और ये आ जाता है 207। तो सी ने 207 रुपये का भुगतान किया, ये तो आ जाता है 200 और ये आ जाता है 207। तो सी ने 207 रुपये का भुगतान किया और ए ने 200 रुपये का, तो 207 रुपये कितने दे रखे हैं भाई? 517.50। जब 207 से काटते हैं तो ये 2.5 पे कट जाता है भाई। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी? हमें 200 की वैल्यू निकालनी। तो 200 की यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं तो 200 को 2.5 से गुणा कर देते हैं। जब ये 2.5 से गुणा आता है तो पूरा पूरा 500 आंसर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? देखो, 1754 रुपये में बेच दिया और 1492 में बेच दिया, एक में हानि हो रही है उतनी, एक में लाभ। तो इस केस में हमें क्या करना है? हमें हमेशा दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 1754 प्लस 1492। ठीक है, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करते हैं ना, वो सिप्पी आएगा। जब एक को बेच के इतना ही लाभ हो रहा है, दूसरे को बेच के इतनी हानि हो रही, तो दोनों को जोड़ के 200 डिवाइड कर दो, वो ही हमारी सिप्पी हो जाएगी। तो इसको जब ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 6 और 9 और 5 14, 4 5 और 7 12 और ये हो जाएगा कितना? 3। ठीक है, 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 पे जाएगा, उसके बाद 1 पे जाएगा, सॉरी 6 पे जाएगा, 1 पे नहीं 6 पे, और 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी 1623 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर, इसको काट देते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है भाई, सेम अप्रोच लगानी है। हमने क्या करना है? 996 प्लस 894 इनको ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी 0, 19 का 9, 9 और 9 18, 2 से डिवाइड कर दो, 2 में 18, 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी कि 945 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम्स में भी आए हुए थे। तो इनकी बढ़िया अप्रोच के साथ हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। RS अग्रवाल का मैथ है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते रहिए, अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तो इनको देखते रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अगर आप CET ग्रुप डी या हरियाणा पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, देख लेना। धन्यवाद।